हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी एक तरह के इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग के बारे में जिसका नाम है टोसिलीजुमैब। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे जाके बाइंड करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। तो उसी में से एक है टोसिलीजुमैब। तो ये एक तरह का इम्यूनोसप्रेसेंट है, यानी कि हमारी बॉडी में जाके ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम ये दवाई क्यों देंगे, जबकि इम्यून सिस्टम तो हमारे लिए अच्छा होता है। जब भी कोई माइक्रोब्स वगैरह फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है कोरोना। तो कोरोना वायरस में जब कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है उस माइक्रोब्स को किल करने के लिए, यानी कि उस वायरस को किल करने के लिए। तो ये तो इम्यून सिस्टम हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन ऐसा बहुत सारा डिजीज होता है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज होता है, जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हमारे ही बॉडी के सेल को किल करता है, उसे डैमेज करने का काम करता है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसके अंदर हमारे जॉइंट में इन्फ्लामेशन होने लगता है, उसमें स्वेलिंग होती है और वो पेनफुल होता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इस दवाई का यूज करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अलावा इसे जियांट सेल आर्थराइटिस में भी यूज किया जाता है। ये भी एक तरह का आर्थराइटिस ही होता है। स्कैल्प के अराउंड जो आर्टरी पाई जाती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जॉ में पेन, हेडेक या फिर फीवर, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इस चीज के भी ट्रीटमेंट के लिए इस दवाई का यूज करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज ही होता है जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो उसको सप्रेस करने के लिए हम लोग टोसिलीजुमैब ड्रग का यूज करते हैं। इसके अलावा इस ड्रग को पॉली आर्टिकुलर जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस एंड सिस्टमिक जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस में भी यूज किया जाता है। दोनों ही चिल्ड्रेन के अंदर, यानी कि बच्चों के अंदर होता है और ये भी एक तरह का अर्थराइटिस ही है। पॉली आर्टिकुलर जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस के अंदर सिर्फ ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन होता है, जबकि सिस्टमिक जुवेनाइल अर्थराइटिस के अंदर ज्वाइंट के अलावा अदर ऑर्गन को भी ये अफेक्ट कर देता है। इसीलिए इसमें टोसिलीजुमैब ड्रग का यूज कर देते हैं हम लोग इसके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन 2 साल से ज्यादा एज वाले बच्चों में ही इसका यूज किया जाता है, उससे नीचे वाले बच्चों में इस दवाई को नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ टोसिलीजुमैब ड्रग का यूज देख लिया कि किस किस बीमारी में इसको यूज करते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में कैसे जाके एक्शन शो करता है ये भी हमें जानने की जरूरत होती है। तो हमारी बॉडी में इंटरल्यूकिन 6 नाम का रिसेप्टर पाया जाता है और टोसिलीजुमैब उसी इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है और उसे ब्लॉक कर देता है और इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है। और टोसिलीजुमैब कभी भी टैबलेट के फॉर्म में नहीं आता है, इसका सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म ही पाया जाता है। इंजेक्शन फॉर्म में भी ये इंट्रावेनस एंड सबकुटेनियस रूट से ही दिया जाता है। तो इस दवाई को लेते टाइम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जाके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शन को ये अफेक्ट कर सकता है। इसलिए जब इस इंजेक्शन को दिया जाता है तो उस टाइम हमारा जो एंजाइम होता है, लीवर का एंजाइम, उसके लेवल को चेक किया जाता है, क्योंकि अगर लीवर के एंजाइम का लेवल अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो उस टाइम अगर इस इंजेक्शन को हम लोग देंगे तो लीवर फेलियर होने का चांस रहता है। और इस इंजेक्शन को देते टाइम प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल्स, इन सब के लेवल को भी चेक किया जाता है, क्योंकि अगर ये इंजेक्शन हम लोग देंगे तो ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, यानी कि ये जो न्यूट्रोफिल है, प्लेटलेट है, ये सारे और कम हो जाएंगे। तो ये इंजेक्शन को देते टाइम लेवल चेक किया जाता है कि नॉर्मल लेवल होना चाहिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और टोसिलीजुमैब ड्रग को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि डिजीनेस हो सकता है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है या फिर अपर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं। तो ये सारे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो इस इंजेक्शन को जब भी आप ले तो आपको न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स या फिर एंजाइम जो होता है, लीवर एंजाइम, इन सब के लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं।